नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिरीन। वक्त मातृभूमि का है जिसमें हम बात करेंगे और अध्यक्ष चेहरा रेसलर मोहरा, इस पर बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त मिशन कर्नाटक पर है जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, और इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज पांडे उससे बातचीत कर रहे हैं। सुनवाते हैं। कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए आपने बहुत सारे वादे किए। क्या आपको लगता है इनसे कर्नाटक की जो परंपरा है वो बदल पाएगी? क्योंकि बहुत लंबे समय से कर्नाटक में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। कर्नाटक की परंपरा बदलने वाली है, मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का बहुत अटूट विश्वास है, प्यार है और उनको समर्थन देने का उत्साह है। और साथ ही साथ वर्तमान बोम्मई सरकार और पहले येडियुरप्पा जी की सरकार ने जिस तरीके से आम गरीब आदमियों के लिए काम किया है उसके प्रति लोगों का लगाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए कर्नाटक की जनता आतुर है और दोबारा इस बार रिपीट हो रही है। आपने जो कहा नीरज जी की परंपरा बदलेगी, बदलना लंबे समय से नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही था, उत्तराखंड में भी ऐसे ही था, मणिपुर में भी ऐसे ही था, गोवा में तीसरी बार हम सरकार में आ गए, नागालैंड में हम सरकार में आ गए, मेघालय में हम सरकार में आ गए। तो ये परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला मोदी जी के नेतृत्व में चला है और कर्नाटक में भी हम सब दोबारा सरकार बनाएंगे लगातार। सर, आज आप मैनिफेस्टो में आपने बीपीएल परिवारों के लिए दूध, नंदिनी दूध का खास जिक्र किया है। क्या ये इसलिए कि पिछले काफी दिनों से कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा चला रही थी कि नंदिनी की जगह में अमूल यहाँ पे आने वाला है, इसलिए आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में स्पेशली नंदिनी का नाम मेंशन किया? ऐसा नहीं, यहाँ के दूध कर्नाटक की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसलिए लोगों को नंदिनी समझ में आता है, उनको अच्छे से समझ में आए। और उद्देश्य तो यह है कि गरीब को पौष्टिक आहार मिले, पोषण हो, उसमें दूध एक उसका एलिमेंट है, इसलिए डाला है। सर, वोकालिंगा आमतौर पे माना जाता था जेडीएस का वोट बैंक है। मैसूर, मांड्या, रामनगरा, खुद बेंगलुरु रूरल, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जेडीएस का अच्छा खासा दबदबा रहा है। इस बार आप लोगों ने काफी मेहनत की है उस इलाके में। हमने देखा प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, प्रधानमंत्री की सभाएं हुई, आपने खुद सभाएं की, गृहमंत्री जी ने सभाएं की, मुख्यमंत्री आए गए। तो क्या आपको लगता है कि उनका वो जो दबदबा या उनकी जो काट आप लोग कुछ ढूंढ पाए हैं, इस बार आपका वोट बैंक या सीटें बढ़ेंगी? क्योंकि सीटें भी इस पूरे रीजन में आपकी बहुत कम है। देखिए, हम लोगों ने हर चुनाव में नए एरियाज को हम अपना बनाने का प्रयास करते हैं और हमें उसमें सफलता भी मिलती है। और वोकालिंगा कोई भारत के हमारे बेचारे नागरिक हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के हम चले हैं। वो भी हमारे होने हैं, उनको भी हमने साथ लाना है। और इस बार मैसूर रीजन का आपको नतीजा आपके ध्यान में आएगा, भारतीय जनता पार्टी वहां आपको बढ़त में दिखेगी। सर, हमने उत्तराखंड का चुनाव देखा, हिमाचल का चुनाव देखा, गुजरात। जब आपने मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो उन मैनिफेस्टो में आपने यूसीसी का जिक्र किया, सेंट्रल में आपकी सरकार है। तो एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाने की तरफ आप क्यों नहीं पहल करते हैं राज्यों की बजाय? ऐसा है ना, जिस चीज को हम जहां हम कर सकते हैं उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां हमारे राज्य में हम चुनाव में जाने वाले हैं तो वहां पर इस विषय को हम रखते हैं। जब केंद्र का विषय आएगा तो उस समय भी हम देखेंगे। लेकिन आज राज्य का चुनाव है, राज्य के लोग कर सकते हैं तो हम उसमें अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं। नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार पर्सनल अटैक हो रहे हैं। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने उन्हें जहरीला सांप कहा, आज उनके बेटे हैं प्रियांक, उन्होंने कहा कि नालायक बेटा है। तो ये जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं, इनको आप किस रूप में? देखिए, ये निंदनीय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज अपना आपा खो बैठी है, उसका मानसिक दिवालियापन हो चुका है, वो मेंटली बैंकरप्ट पार्टी हो चुकी है। टॉप नेता मौत का सौदागर बोलते हैं, तो इसका मतलब सबको आप प्रश्रय देते हैं कि इस तरह का भाषा का आप उपयोग कीजिए। माफी कभी आप मांगते नहीं हैं, माफी मांगना आपने कभी सीखा नहीं है। राहुल गांधी जो प्रयोग करते हैं भाषा, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये खरगे और कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे, चाहे बड़े खरगे हों चाहे छोटे खरगे हों। ये कांग्रेस पार्टी एज ए होल, इट हैज गॉन टू मेंटल बैंकरप्सी और मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। इनके मन में विष भरा है और ये बौखला गए हैं मोदी जी की लोकप्रियता को देख करके। और जब जब ये इस तरीके की बोल बोलते हैं तो भारत की जनता जो संस्कृति के लिए जानी जाती है वो और
प्रखर होकर के मोदी जी का आशीर्वाद देती है। प्रियंका गांधी का कहना है कि हमारे परिवार के ऊपर भी बहुत सारे हमले हुए। आज वो एक पर्चे में दिखा रहे हैं कि 90 बार 91 बार हमें गालियां दी गई। अगर हम ऐसा गिनने लगे तो किताबें छप जाएंगी। अच्छा, छापे ना, हमको हम मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन बोलना ये गांधी परिवार इसी तरीके से ही, कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से ही इलेक्शन लड़ती रही है, इसी तरीके से जवानी जमा करना कुछ है नहीं, बोलना कुछ है नहीं, तो इसलिए ये बोलती रहे। इनको जितना डायलॉग बता दिया जाता है उतना बोल करके चुप हो जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बोला है नीरज जी, सर आप इनका कोई, दे डोंट स्पीक फ्रॉम देयर ओन माइंड, वॉट एवर दे आर ट्यूटर्ड दैट इज व्हाट दे स्पीक, एंड वो उतने ही होते हैं, रटे हुए तोतों की तरह बोलने वाली बात होती है। नड्डा जी, चूंकि आज मैनिफेस्टो में बहुत सारी आपने योजनाएं दी, विपक्ष यही बात कह रहा है कि जब हम कुछ योजना का अनाउंसमेंट करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ये फ्री भी है, और आप लोग जब अनाउंस करते हैं तो गरीब कल्याण हो जाता है। ऐसा है कि हम जब देते हैं तो सशक्तिकरण होता है। मैंने आपको आज सवेरे आपके लाइव चैनल में बताया, आयुष्मान भारत किन को मिल रहा है और यह किसको देते हैं। सबको बिजली मुफ्त 200 यूनिट की। हमको बिजली मुफ्त की जरूरत है क्या? आपको बिजली मुफ्त की जरूरत है क्या? लेकिन गरीब लोगों को चाहिए, बात समझ में आती है। आयुष्मान भारत हम किसको दे रहे हैं? बिल्कुल गरीब लोगों को। हम पोषण आहार किसको दे रहे हैं? बीपीएल फैमिलीज को। क्या दे रहे हैं उनको? काइंड में दे रहे हैं। तो हम जो करते हैं उसका इकोनॉमिक्स भी वर्कआउट करते हैं और वो एम्पावरमेंट के लिए करते हैं, पॉपुलिस्ट स्लोगन्स के लिए नहीं करते हैं। ये पॉपुलिस्ट स्लोगन्स के लिए करते हैं। और उसका एक और कारण भी है कि ये सरकार में आना है नहीं, जवानी जमा खर्च है, जो बोलो सो करो, और आ जाओ गलती से तो राजस्थान दोहरा दो, अगर आ जाओ गलती से तो छत्तीसगढ़ दोहरा दो। आप कहा था 1 2 3 4 इतने गिनेंगे तब तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आज 5वां साल का अंतिम आ रहा है। कहाँ गहलोत साहब, कहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? जब आप वायदे करो और छुट्टी पाओ। सर, आप कर्नाटक काफी लंबे समय से ट्रेवल कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी अभी अपने आप को कहाँ पाती है, किस स्थिति में पाती है? क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये सर्वे रिपोर्ट्स अपनी जगह पर है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। 13 तारीख को आप भी होंगे, हम भी होंगे। पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हमसे बात करने के लिए जेपी नड्डा साहब थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में एक बार फिर से सत्ता में आएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।